नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित एवं ठेका प्रथा में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित दो महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, चतुर्थ तल, सेक्टर 19, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर से यह पत्र जारी किया गया है। 9/12/2022 की डेट में यह पत्र जारी किया गया है और इसमें जो दर्शाया गया है, समस्त विभागों के लिए यह पत्र जारी किया गया है। प्रति है आपका प्रमुख कार्यपालन अधिकारी, विकास भवन, सिविल लाइंस, रायपुर। समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़। मुख्य अभियंता, विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सिविल लाइंस, रायपुर। मुख्य अभियंता, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना प्रकोष्ठ, विकास भवन, सिविल लाइंस, रायपुर। मुख्य अभियंता ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण सह अनुसंधान केंद्र, ग्राम झांझ, नया रायपुर, अटल नगर। अधीक्षण अभियंता ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई, ग्राम झांझ, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। समस्त अधीक्षण अभियंता परियोजना मंडल छत्तीसगढ़। समस्त अधीक्षण अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल छत्तीसगढ़। समस्त कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग छत्तीसगढ़। समस्त कार्यपालन अभियंता एवं सह सदस्य सचिव PIU छत्तीसगढ़। समस्त कार्यपालन अभियंता संभाग छत्तीसगढ़। इन सभी के लिए पत्र जारी किया गया है और इन सभी से इसके संबंध में जानकारी मांगी गई है। विषय है वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मजदूरी मद में आवंटन प्रदाय करने बाबत। कृपया विषय अंतर्गत कार्यालयों से समय समय पर आकस्मिक मजदूरी मदों में अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराने हेतु मांग प्राप्त होती है। उपरोक्त के संबंध में लेख है कि आपके द्वारा दो मजदूरी अन्य आकस्मिक मजदूरी अंतर्गत आवंटन की मांग की गई है, इस संबंध में अवगत करावें। इनसे जानकारी मांगी गई है, जो मांग आपके द्वारा की जा रही है आवंटन की, उसके संबंध में जानकारी दे। मैं पूरी जानकारी इन सभी विभागों से, जिनका नाम मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इनसे जानकारी मांगी गई है। जो इन सभी विभागों में जो मजदूरी के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रखे गए हैं, जो भी कर्मचारी रखे गए हैं, उनके लिए अतिरिक्त मांग किया गया है फंड का, उसी से संबंधित यह पत्र जारी किया गया है। क्या यह पद वित्त विभाग द्वारा आपके कार्यालय हेतु स्वीकृत सेटअप के अंतर्गत है? यदि नहीं तो किसकी अनुमति से मजदूरी अंतर्गत कार्य पर रखा गया है? इसमें स्पष्ट पूछा गया है कि जिन कर्मचारियों को इसमें कार्य पर रखा गया है, अगर यह पद आपके विभाग के सेटअप में हैं या और अगर नहीं हैं तो किसकी अनुमति से आपने इनको रखा है? वित्त विभाग द्वारा सेटअप के अतिरिक्त किसी भी कर्मचारी को यदि अन्य आकस्मिक मजदूरी अंतर्गत रखा जाकर अतिरिक्त दायित्व निर्मित की जा रही है तो यह घोर वित्तीय अनियमितता है और वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रचलित वित्तीय नियमों को जानबूझकर की गई अवहेलना है। आपके द्वारा आकस्मिक मजदूरी अंतर्गत नियमित रूप से बहुत अधिक राशि खर्च की जा रही है। तथ्यपरक तथा वास्तविक संख्या, पद संरचना, सेटअप की संख्या और वास्तव में कार्यरत मजदूर की संख्या का ब्यौरा दें। इसमें जो कार्यरत कर्मचारी हैं और आपके इसमें विभाग में जो पद सेटअप में हैं, उनकी जानकारी पूरी मांगी गई है। कितने पद सेटअप में हैं और कितने कर्मचारियों को इनके द्वारा रखा गया है, क्योंकि पद जितने सेटअप में उससे अधिक कर्मचारियों को रखा गया है और फंड की मांग ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है। सेटअप संख्या से अधिक मजदूर क्यों रखे गए हैं, औचित्य बताएं। यदि वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृत सेटअप में कोई अतिरिक्त मजदूरी संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा रखा गया है तो उसे तत्काल हटाया जाए। तो इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी गई उस पत्र के माध्यम से। अगली जो जानकारी आपकी निकल कर आ रही है, आउटसोर्सिंग बंद कर ठेका कर्मचारियों को करें समायोजित। तो आउटसोर्सिंग बंद करके ठेका कर्मचारियों को विभाग में समायोजित करने के लिए जानकारी कर्मचारियों के द्वारा शासन को दी गई है। कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इनके द्वारा क्या मांग किया गया है शासन से, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। विद्युत वितरण कंपनी में कई सालों से आउटसोर्स और प्लेसमेंट के अंतर्गत कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसमें से अधिकतर की उम्र नौकरी की तय से करीब है, मतलब उनकी जो उम्र है काफ़ी हो चुकी है और उससे भी कई वर्षों से उस विभाग में कार्य कर रहे हैं। उनको कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ठेका पद्धति बंद कर नियमितीकरण करने की बात कही थी। जब सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस की, तब घोषणा पत्र, वचन पत्र में दूरदृष्टि पक्का इरादा कांग्रेस करेगी पूरा वादा में बोला गया था कि जो विभागों में कार्यरत हैं ठेका प्रथा के कर्मचारी, उनको विभागों में समायोजित किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी अभी तक किसी प्रकार का निर्णय शासन के स्तर से नहीं लिया गया है नियमितीकरण का, ना ही विभागों में समायोजन किया गया है। तो इसलिए विद्युत विभाग के जो ठेका के अंतर्गत कर्मचारी हैं, तो ठेका कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम
कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और इसमें उनके द्वारा विभागों में समायोजन करने की मांग की गई है। विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों की कमी से विद्युत विभाग जूझ रहा है, इसलिए ठेका के माध्यम से कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट पद्धति से भी कर्मचारी रखे गए हैं इसमें, जो कंपनी में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा बिजली कर्मचारियों की तरह पूरा कार्य करने के बाद भी ठेका के माध्यम से भुगतान हो रहा है। मतलब पूरा कार्य विभाग का कर रहे हैं, बिजली विभाग के कर्मचारियों की तरह पूरा कार्य किया जा रहा है, लेकिन ठेका के माध्यम से उनको भुगतान किया जा रहा है। उनको शासन के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के नाम पर ईपीएफ और ईएसआईसी की सुविधा दी जाती है। इसका लाभ ठेकेदारों द्वारा सभी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। साथ ही समय पर उनको वेतन भी नहीं दिया जाता है। ठेका कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन भी कर चुके हैं, इसके बाद भी उनकी बात किसी प्रकार से शासन के द्वारा नहीं सुनी जा रही है। विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस की पार्टी ने घोषणा पत्र में ठेका प्रथा बंद करने का वादा किया था। इसके बाद भी बिजली कंपनी में जो ठेका पद्धति है वह जारी है। लगातार ठेका के माध्यम से कार्य लिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग भी बंद नहीं हुई है, प्लेसमेंट के अंतर्गत भी कर्मचारियों को रखा जा रहा है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग के जो ठेका कर्मचारी हैं, तो ठेका कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और इसमें ठेका कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्त करा कर विद्युत विभाग कंपनी में समायोजित करने की बात की गई है, मांग की गई है। इसमें कंपनी और ठेका कर्मचारियों के बीच जो ठेकेदार जो बिचौलिए का कार्य करते हैं उनको हटाकर सीधा विभाग से वेतन देने की मांग की गई है। ज्ञापन दिया गया है, मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन इसमें सौंपा गया है। ज्ञापन देने वाले जो हैं इसमें मुकेश मरावी, गंगोली, बसंत, विजय, राकेश, दीपक, लालू, चरण, प्रवीण, विजेंद्र पटेल आदि जो कर्मचारी हैं, जो ठेका कर्मचारी हैं, ये शामिल थे और इनके द्वारा मांग किया गया है कि जो ठेका पद्धति है उसको बंद किया जाए। जितने भी ठेका बिजली विभाग में ठेका कर्मचारी हैं इन सभी को विभाग में समायोजन किया जाए, विभागों से वेतन दिया जाए, क्योंकि ठेकेदार जो रहते हैं बीच में ही वेतन इनका खा जाते हैं। जो वेतन विभागों से मिलना चाहिए, इनको ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए, लेकिन बिचौलिए के रूप में जो ठेकेदार बीच में कार्य करवा रहे हैं उनको भी उनका परसेंटेज देना पड़ता है, इसलिए कर्मचारियों को वेतन कम मिलता है। और जो सुविधाएं कर्मचारियों को मिलती हैं जैसे कि ईपीएफ है, ईएसआईसी है, वह सुविधाएं ठेकेदारों के द्वारा इनको नहीं दी जाती हैं। उसका पैसा जो भी रहता है वो इनको नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारी काफ़ी प्रताड़ित रहते हैं। ठेकेदारों के द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से कर्मचारियों को प्रताड़ित भी किया जाता है, नौकरी से हटाने की धमकी भी दी जाती है, छुट्टी भी बहुत कम दी जाती है और तय समय सीमा है उससे अधिक कार्य भी लिया जाता है ठेकेदारों के द्वारा कर्मचारियों से। तो इस प्रकार से कई प्रकार से जो ठेकेदार हैं वह कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं। ठेका प्रथा एक प्रकार की कुप्रथा है, इसको शासन को जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहिए और जितने भी कर्मचारी हैं जो कई विभागों में ठेका के अंतर्गत कार्यरत हैं उन सभी को ठेकेदारों को हटाकर उसमें से उन सभी को विभाग में समायोजित करते हुए विभागों से उनको वेतन देना चाहिए और ठेकेदारों को बिचौलियों को बीच से हटाना चाहिए। इस प्रकार की मांग ठेका कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा की गई है और शासन को जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये कर्मचारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कईयों की उम्र तो रिटायरमेंट के करीब भी है, मतलब काफ़ी उम्र हो चुकी है विभागों में कार्य करते करते। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।